सारी मंडली खड़े हो जाएंगे। जितने भी ऑनलाइन ऑफलाइन आराधना में आज के मत संशोधन पर्व के अवसर पर आराधना में जुड़े हैं, सबों का स्वागत है। और आज की आराधना के लिए आह्वान वचन जो हमें मिलता है भजन संहिता 113 उसका 1 और 2। याह की स्तुति करो, हे याहवा के दासो स्तुति करो, याहवा के नाम की स्तुति करो। याहवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए। सो आइए, सचमुच में वो धन्य परमेश्वर हम सबों को धन्य किया है और उसका धन्यवाद सदा के लिए हो। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज पूरी कलीसिया, लूथरन कलीसिया मत संशोधन पर्व मना रहे हैं। पिता परमेश्वर, सचमुच में जब कलीसिया में मत विभेद था और वैसे समय में तूने पादरी डॉक्टर मार्टिन लूथर को प्रेरित किया कि वैसे बातों को जो बाइबल से हटकर है उसका संशोधन करे, और सुसमय पर उसने मत का संशोधन किया। और आज हम लूथरन विश्वासी होकर हे प्रभु जीवन व्यतीत करते हैं। सो आज के इस मत संशोधन पर्व के अवसर पर हम एक एक को शुद्ध और पवित्र कर गीत गाने में, आराधना करने में, वचन सुनने में तो हमारी सहायता रखवाई करना कि प्रभु जी जो हमारा आराधना और वचन बाइबल वचन आधारित है, जीवित, प्रबल और हमारे विश्वास के लिए मजबूत होने सके। प्रार्थना मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। मंडली बैठे। आइए आज की आराधना को आरंभ करते हुए हम लोग गीत गाएंगे। मसीह गीत संग्रह से गीत संख्या 11। गीत संख्या 11, आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। ना कोई खूब
भूले दुख सहे दुनिया में तूने, बंदे को तू कभी न भूले दुख सहे दुनिया में तूने, उस ही प्रेम को चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। मंडली उठे। हमारा आरंभ त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन लो। आमीन। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रिस्त हम पर दया कर। प्रभु हम पर दया कर। पहाड़ सरक जाएंगे और पहाड़ियाँ हिल जाएंगी, पर मेरी दया तेरे पास से न सरकेगी और न मेरे कुशल की वाचा हिलेगी। परमेश्वर तेरा दया करने हारा कहता है। यशायाह 54:10। आमीन। आमीन। मंडली उठे। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। और पृथ्वी पर कुशल और मनुष्यों में प्रसन्नता प्रभु तुम्हारे संग हो। और तेरे आत्मा के संग
आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास में ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल, कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण। आमीन। आज के लिए ठहराया गया पहला पाठ वचन जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार, उसका 9वां अध्याय, पद संख्या 57 से लेकर 62 तक। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 9, पद संख्या 57 से लेकर 62 तक हम लोग प्रतिवाद करते हुए पढ़ेंगे। जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उनसे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद होवे हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया हालेलुया अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान ले कि यूँ कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया, और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन आमीन आमीन। मंडली बैठे। आराधना के लगातार में हम लोग दूसरा गीत गाएंगे। मसीह गीत संग्रह से गीत संख्या 41, गीत संख्या 41, परम पिता की हम स्तुति गावें। वही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा।
परम पिता की हम स्तुति गावें। वही है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गावें। वही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गावें। वही है जो बचाता हमें, धन्यवाद दें उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दें उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गा के खुशी से मुक्ति की चट्टान की जय ललकारें। परम पिता की हम स्तुति गावें। वही है जो बचाता हमें, वही हमारा है परम पिता। तरस खाता है सर्व सदा, वही हमारा है परम पिता। तरस खाता है सर्व सदा, पूरब से पश्चिम है जितनी दूर, उतने ही दूर किए हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गावें। वही है जो बचाता हमें, माँ की तरह उसने दी तसल्ली। दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, माँ की तरह उसने दी तसल्ली। दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, खालिस दूध कलाम का दिया, और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गावें। वही है जो बचाता हमें, चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कीट से निकाला हमें। चरवाहे की
पापों की कीट से निकाल हमें, हमें बचाने को जान अपनी दी, ताकि हम उसके हाथ में रहें। परम पिता की हम स्तुति गावें, वही है जो बचाता हमें। घोंसले को बार बार तोड़ कर उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना उससे। घोंसले को बार बार तोड़ कर उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना उससे। पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गावें, वही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गावें, वही है जो बचाता हमें। मंडली उठे। तुम्हें हमारे पिता परमेश्वर और मुक्तिदाता यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज की सुंदर दिन के लिए कि पिता परमेश्वर बीते संपूर्ण जीवन में हम सबों के साथ रहा, एक एक की देह प्राण आत्मा को सुरक्षित रखा, और आज तो पवित्र विश्राम और दिन मत संशोधन पर्व के सुअवसर पर हम सबों को अपने पवित्र भवन में लाया है कि हे प्रभु, हम भी अपने आप को वचन के अनुसार और तेरे आज्ञा के अनुसार अपने आप को ढालने सके और जीवन व्यतीत करने सके। और इस निमित्त जो वचन तू देना चाहता है होने दे प्रभु, कि इस वचन के द्वारा हम अपने आप को जांचे परखे और उस अनंत जीवन के मार्ग में आगे बढ़ सके। सो वचन सुनने में तू हमारी सहायता अगुवाई कर। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ उपदेश वचन जो समस्त गोस्नर कलीसिया का उपदेश वचन है, जो हमें मिलता है प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय 29 से 41 तक। प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय 29 से 41 तक। उसमें ऐसा लिखा है, तब पतरस तथा अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही कर्तव्य कर्म है। हमारे पूर्वजों के परमेश्वर ने यीशु को जीवित किया,
जिसे आप लोगों ने क्रूस पर लटकाकर मार डाला था, उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर सर्वोच्च नियुक्त कर दिया है, ताकि वह इस्राएलियों को उनके पापों से मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। हम इन बातों के गवाह हैं और पवित्र आत्मा की साक्षी हैं, जिसे परमेश्वर ने उन लोगों को दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। यह सुनकर वे क्रोध से आग बबूला हो गए। उन्होंने प्रेरितों को मार डालना चाहा, परंतु गमलिएल नामक एक फरीसी धर्मगुरु ने न्यायालय में खड़े होकर प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने की आज्ञा दी। वह व्यवस्थापक और सब लोगों में माननीय था। उसने कहा, हे इस्राएलियों, जो कुछ तुम इन मनुष्यों के साथ करना चाहते हो वह सोच समझ कर करना। कुछ दिन पहले थियुदास यह कहता हुआ उठा था कि मैं भी कुछ हूँ, और लगभग 400 मनुष्य उसके साथ हो लिए थे, परंतु वह मारा गया और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हो गए और मिट गए। उसके बाद जनगणना के दिनों में गलील प्रदेश का यहूदा उठा। उसने कुछ लोगों को अपनी ओर कर लिया, परंतु वह भी नष्ट हो गया और जितने लोग उसे मानते थे वे सब तितर बितर हो गए। इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ, इन मनुष्यों से दूर ही रहो और उनसे कुछ संबंध ना रखो, क्योंकि यदि उनका यह धर्म का काम मनुष्यों की ओर से होगा तो स्वयं मिट जाएगा, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा ना सकोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर के लड़ने वाले ठहरो। तब उन्होंने गमलीएल की बात मान ली और प्रेरितों को बुलाया। उन्होंने उन्हें पिटवाया और उन्हें यह आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर बातें ना करना। प्रेरित इस बात से आनंदित हुए कि वे यीशु के नाम के लिए निरादर होने के योग्य ठहरे। वे आनंद मनाते हुए धर्म महासभा से बाहर चले गए। यहाँ तक मंडली बैठे। मसीह यीशु में प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज मत संशोधन पर्व है और आज जब हम मत संशोधन पर्व मनाते हैं तो हम पादरी डॉक्टर मार्टिन लूथर को स्मरण करते हैं कि वह भी एक पादरी होकर जीवन व्यतीत कर रहे थे और उन्होंने वह जब जर्मन में थे तो वह जर्मन से रोम जाना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने रोम को एक पवित्र स्थान और कलीसिया के लिए एक बहुत ही धार्मिक स्थान समझता था और इसलिए वो रोम जाना चाहता था। और जब वह रोम गया तो उनको दिखाया गया, रोम में रखी हुई पवित्र वस्तुओं को दिखाया गया और वहाँ दिखाया गया कि मूसा का लाठी, मंजूसा, यहूदा इस्करियोती की फांसी की रस्सी और वेरोनिका का रुमाल
जो जिस रुमाल से जब यीशु मसीह क्रूस उठाकर गलगत्था जा रहे थे तो उसी रुमाल से उसका चेहरा पोंछा गया। और बताया जाता है कि जब उसका चेहरा को पोंछ रहे थे तो पूरा यीशु मसीह का चित्र उस रुमाल में पूरा छप गया, ऐसा मानना था। और इन सभी बातों को उन्होंने देखा और उन्होंने ये भी देखा कि यीशु को पिलातुस के दरबार में जो सीढ़ी था, जहां पर न्याय, जिस सीढ़ी में यीशु मसीह खड़ा था और पिलातुस न्याय कर रहा था, वो सीढ़ी भी वहां था। लेकिन वहां पर इन सभी वस्तुओं का उपयोग वहां लोग पाप मोक्षण के लिए, अर्थात जो उसको छुएगा वो क्षमा प्राप्त करेगा, ऐसा मानना था। तो जिस समय डॉक्टर मार्टिन लूथर जब उस सीढ़ी में रेंगते हुए चढ़ रहा था, उसी समय उसके मन में एक बात आया जो वचन में हम लोग पाते हैं रोमी 1:17 में कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, विश्वास से जीवित रहेगा। और वहीं से वे अंदर ही अंदर वह बदलाव चाहता था, बदलाव चाहता था, क्योंकि कई ऐसे भ्रांत शिक्षा कलीसिया में आ गया था जिसमें उनका विश्वास था, ऐसा सोचना था कि जो इस पत्र को या पाप मोक्षण पत्र कहें, जो इसको खरीदेगा उसका पाप क्षमा हो जाएगा। और इतना ही नहीं, यदि जो मर गए हैं अग्निकुंड में उसकी आत्मा है, यदि उसके नाम से कोई इस पत्र को खरीदेगा तो उसका भी पाप क्षमा हो जाएगा। और इस तरह से मार्टिन लूथर जब इस बात को देखे तो उनके दिल में बदलाव, परिवर्तन, संशोधन की बातें आई और वह कलीसिया को तोड़ना नहीं चाहते थे, कलीसिया से अलग होना नहीं चाहते थे। वह कलीसिया में रहकर ही उन बुराइयों को मिटाना चाहते थे। और इसलिए प्यारो, उन्होंने 31 अक्टूबर का दिन चुना और 31 अक्टूबर 1517 की बात है कि उसने जर्मन की विटेनबर्ग गिरजाघर के द्वार में उसने 95 सूत्र लटकाया। और जब 95 सूत्र लटकाया, क्योंकि उस समय की प्रथा थी कि किसी बात पर बात विचार करना है तर्क वितर्क करना है तो उन विषयों को चर्च के दरवाजा में लटकाया जाता था। तो डॉक्टर मार्टिन लूथर भी, पादरी डॉक्टर मार्टिन लूथर भी
95 सूत्र को वहां लटकाया और उन्होंने 31 अक्टूबर का दिन को ही क्यों चुना? क्योंकि 2 दिन के बाद कैथोलिक विश्वास के आधार पर उन मृतक के आत्माओं की शांति के लिए, मृतकों के आत्मा की शांति के लिए वे प्रार्थना करते थे और इसलिए 31 अक्टूबर को चुना गया। जब वहां पर लटकाया गया तो लोगों में हड़कंप मच गया और उसके बाद में प्यारे भाई और बहनों, वार्म्स नगर में डॉक्टर मार्टिन लूथर को एक धर्म सभा में बुलाया गया और वहां पर लगभग 200 राजा और 5000 से अधिक राज दरबारी थे और वहां पर पादरी डॉक्टर मार्टिन लूथर को कहा गया कि आप जो पुस्तक लिखे हैं, 3 पुस्तक लिखे थे और ये 95 सूत्र, इसको आप जला दीजिए, आप जला दीजिए। तब डॉक्टर मार्टिन लूथर ने कहा कि यह बाइबल से आधारित है, आप लोग इतना विद्वान लोग बैठे हैं, यदि मैंने इन बातों को लिखकर कोई गलत किया है, संशोधन की आवश्यकता है या मैं गलत लिखा है, तो आप बाइबल से आप हमें बताएं। कि यहां पर गलत है। तो 95 सूत्र में सबसे पहली बात थी पाप क्षमा। पाप क्षमा के विषय में उसमें था कि पाप क्षमा धन देने से या बहुत अच्छा काम करने से संभव नहीं है, क्योंकि पाप क्षमा जो है पश्चाताप से ही संभव है। मन फिराव से ही पाप क्षमा संभव है। और दूसरी बात थी कि उस 95 सूत्र में कि मृतक जो प्रभु में सो गए हैं, उनकी आत्मा के लिए हम प्रार्थना नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक देह में था उसके लिए आवश्यक था। आज हम लोग शोक सभा करते हैं या हम लोग आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं। प्यारो, मनुष्य का उद्धार स्वयं के पश्चाताप से संभव है। जब मन परिवर्तन होगा तब, जिस तरह से वो पश्चातापी डाकू वो मन फिराया, पश्चाताप किया। और दूसरी ओर हम देखते हैं वो धनवान व्यक्ति जो जीवन भर इस संसार में धन कमाया, ऐशो आराम का जीवन जिया,
लेकिन कभी पश्चाताप की ओर उसका जीवन नहीं गया। और मृत्यु के बाद उसको उस जलता हुआ आग में जाना पड़ा। वहां वो प्रार्थना करता है, वहां वो प्रार्थना करता है कि हे इब्राहिम, लाजर को भेज, कि वह अपना उंगली पानी में डुबाकर मेरे जीभ में रखे ताकि मुझे ठंडक मिले। यीशु मसीह इब्राहिम स्पष्ट कहता है कि अब दोनों का दूरी बढ़ गया, बीच में खाई है, ना तो वो तुम्हारे पास आ सकता है ना ये तेरे पास जा सकता है, इतना फासला। फिर वह विनती करता है कि हे इब्राहिम, हे पिता, लाजर को भेज कि मेरे और भी भाई हैं, उनके बीच में प्रचार किया जाए, प्रचार किया जाए। यहां पर इब्राहिम स्पष्ट शब्दों में कहता है कि वहां बहुत सारे सुसमाचार प्रचार करने वाले लोग हैं, नबी लोग हैं, याजक लोग हैं। जब उनके नहीं सुने तो ये मरा हुआ व्यक्ति जाएगा तो क्या सुनेंगे। यहां भी दूरी बढ़ गया, फासला बढ़ गया। अर्थात कोई भी मृत्यु के बाद कोई भी दवा जो है काम नहीं कर रहा है। और इसलिए प्यारो, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेंगे। अर्थात हम विश्वासी लोग, हम उस जीवते यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और हमारा विश्वास का आधार जो है यीशु मसीह है, बाइबल है। और इसलिए हम लोगों को अपने जीते जी अपने जीवन को बदलना है। चौथी बात है बाइबल। बाइबल, इसके पहले लोग नहीं पढ़ते थे, केवल पादरी लोग बाइबल पढ़ते थे, विशेष लोग बाइबल पढ़ते थे। लेकिन मत संशोधन पर्व के दिन से यह बाइबल हर एक व्यक्ति के लिए खुल गया और इसीलिए बाइबल जो है आज वेदी के पास खुला रहता है। यह बाइबल वेदी के पास खुले रहने का मतलब है कि हर व्यक्ति बाइबल पढ़े। साल भर में मार्टिन लूथर का यह मानना था कि हर व्यक्ति साल में एक बार बाइबल पढ़े। और इसलिए प्यारो, इसके पहले मत संशोधन के पहले ये बाइबल जो है लैटिन भाषा में हुआ करता था। लेकिन मत संशोधन के बाद ये बाइबल भिन्न भिन्न भाषा में ये छपने लगा ताकि हर व्यक्ति इस बाइबल को पढ़े और मन परिवर्तन हो, मन परिवर्तन हो। और इस तरह से प्यारे भाई और बहनों, 95 सूत्र जो है ये कई प्रकार की छोटे बड़े जो त्रुटियां और कुरीतियां थी जिसको मार्टिन लूथर बदलाव चाहते थे, उसमें सुधार चाहते थे। और इसलिए प्यारे भाई और बहनों, वहां पर भीड़ थी और मार्टिन लूथर ने जब उनको कहा गया कि आप इस 95 सूत्र को और 3 पुस्तक जो आप लिखे हैं
उसको आप जला दीजिए। तो इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आप हमारे इस 95 सूत्र में वाद विवाद कीजिए, तर्क वितर्क कीजिए, लॉजिकली कीजिए, बाइबल आधारित हो। यदि किसी तरह का गलत है तो उसे बदला जा सकता है। और इस तरह से प्यारो, मार्टिन लूथर का जीवन जोखिम में था। लेकिन इसके बाद एक महाराजा जिसका नाम कार्ल था, उन्होंने वहां उठा और जो वचन हम लोगों ने आज अभी हम लोग पढ़े, उसी वचन को उन्होंने लिया कि यदि यह मनुष्य की ओर से, परमेश्वर की ओर से है तो तुम कदापि मिटा नहीं सकोगे। यदि यह परमेश्वर की ओर से है तो कदापि तुम मिटा नहीं सकोगे, और मनुष्य की ओर से है तो यह मिट जाएगा। प्यारे भाई और बहनों, और उसके बाद में वहां पर लोग दो भाग में बट गए और महाराजा कार्ल मार्टिन लूथर को यह कहते हुए उसको अलग कर दिया कि यह व्यक्ति जो है, यह व्यक्ति और इसके समर्थक, अर्थात जब ये संशोधन की बात आई, जब ये वहां पर भीड़ थी, उसमें कई विद्वान मार्टिन लूथर के साथ हो गए। और तब महाराजा कार्ल जो है, जहां 2000 राजा थे और 5000 से अधिक राज दरबारी थे, उनके बीच में पादरी डॉक्टर मार्टिन लूथर को और उनके समर्थकों को पाखंडी घोषित करके चर्च से, या कहें उस अधिकार से अलग कर दिए। और इस तरह से हम देखते हैं प्यारो कि डॉक्टर मार्टिन लूथर कलीसिया तोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन वो संशोधन चाहते थे। और आज जितने मत संशोधन को मानते हुए आगे बढ़े, वे लूथरन विश्वासी हुए। और लूथरन विश्वासी का मतलब है कि परमेश्वर के वचन में बने रहना, निर्मल वचन में, परमेश्वर के निर्मल वचन में बने रहना। और इसीलिए मार्टिन लूथर, जो बाइबल का 66 पुस्तक है, नया नियम का 27 और पुराना नियम का 39 पुस्तक है, उनको बहुत गहन अध्ययन करने के बाद उसमें और भी कुछ पुस्तक थे जिसको उन्होंने 2 पुस्तक और जिसको अलग किए, जो हमारे बाइबल से तालमेल नहीं बैठता था, कोई संबंध नहीं था उसके साथ, इसलिए उसको किनारे किए। और ये पूरे बाइबल का सार उन्होंने छोटा कैटेकिज्म निकाला, छोटा कैटेकिज्म निकाला, और जिसको हम लोग
आज दृढ़ीकरण में भी सुनते और सीखते हैं। प्यारो, मत संशोधन पर्व में मत को जो है, कई ऐसे मत थे जिनको संशोधन किया गया, और हम लोग लूथरन विश्वासी इसीलिए हम लोग किसी व्यक्ति या किसी चीज में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन हमारा विश्वास जो है यीशु मसीह में है, यीशु मसीह में है। और इसलिए आज आवश्यक है कि जैसे हम लोग यहां देखें कि पतरस जो है उन लोगों के बीच में जाता है, फरीसी यहूदियों के बीच में, और कहता है, सीधे दोष लगाता है कि तुम लोगों ने हमारे यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाकर मार डाले। तुम ही लोग क्रूस पर चढ़ाए और मार डाले, जो वह उद्धार करता था। तब वे लोग, अर्थात वे सदूकी यहूदी लोग, उसके पतरस और चेलों के विरोध में खड़े होते हैं और कहते हैं कि ये लोग मार डाला जाए। एक महासभा होती है। तब वहां पर गामलियल नामक एक फरीसी धर्म गुरु उठता है और कहता है, देखो एक व्यक्ति था थियुदास, वह ऐसे ही परमेश्वर के विरुद्ध में उठा और उसके साथ 400 लोग थे। वे अपने आप को चर्च में, कलीसिया में महान बताना चाहा, लेकिन वे लोग मिट गए। और दूसरा जो है, जनगणना के समय यहूदा उठा, वो भी, उसके भी कितने लोग थे, झुंड के लोग थे, लेकिन वे लोग भी मिट गए। और इसलिए यहां गमलीएल कहता है कि यदि यह परमेश्वर की ओर से है तो तुम मिटा नहीं सकोगे, यदि मनुष्य की ओर से है तो ये मिट जाएगा। कहने का मतलब है कि यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर की ओर से है, और हम उस यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते हैं, और उस सुसमाचार में किसी प्रकार की स्वार्थ की बात नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की तोड़ फोड़ की बात नहीं होनी चाहिए। तब तो वो यीशु मसीह का सुसमाचार है। और इसीलिए हम लोग यहां देखते हैं कि हमारा जीवन जो है, मसीही जीवन, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार होना चाहिए, आज्ञा के अनुसार होना चाहिए। अर्थात हमारा व्यक्तिगत जीवन परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार होना चाहिए, और हर एक आज्ञा को हम लोगों को पालन करना चाहिए। डॉक्टर मार्टिन लूथर जो 10 आज्ञा, 10 कमांड जो लिखे हैं, प्यारो, वो हमें आईना दिखाता है, हमको आईना दिखाता है। और इसलिए हम लोग जिस तरह से आईना देखकर अपने आंख का कीची निकालते हैं, अपने चेहरा को या बाल को बनाते हैं, चेहरा को ठीक करते हैं, वैसे ही ये 10 कमांड जो है हमको आईना दिखाने का काम करता है।
और उसमें किसी प्रकार की मिलावट होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए। जैसे कभी कभी हम लोग देखते हैं, मूर्ति पूजा मत करो, या हम कहें किसी दूसरे को ईश्वर मत मानो, तो हम लोग कई जगह चूकते हैं, कई जगह चूकते हैं। इसलिए हम 10 आज्ञा को हमेशा आगे रखें, वो हमारा आईना है। छोटा कटकिशिम हमारे लिए वो आईना है, और जिसमें हम लोग प्रेरितों के विश्वास दर्पण को हम लोग देखते हैं कि मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं किस पर? सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सिरजनहार है। हम उस पर विश्वास करते हैं। इसलिए हमारा जीवन, व्यक्तिगत जीवन उस परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार होना चाहिए। दूसरा, हमारा कलीसियाई जीवन भी परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार होना चाहिए। आज कई ऐसे लोग होते हैं, कई ऐसे झुंड होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए कलीसिया को बांटते हैं, लोगों को तोड़ते हैं। प्यारो, ये भी जो है ये गलत है, क्योंकि यीशु मसीह तोड़ने नहीं आया, जोड़ने आया। यीशु मसीह का काम जोड़ने का था, और हम कलीसिया, हम लूथरन विश्वासियों का काम जोड़ने का है। लेकिन कुछ लोग, जिसको हम कहें मुट्ठी भर लोग, कलीसिया को तोड़ने में लगे हुए हैं। लेकिन प्यारो, हम लोगों को सावधान रहना है, निर्मल वचन में हमेशा स्थिर रहना है। क्योंकि यदि परमेश्वर की ओर से है हमारा विश्वास, हमारा जीवन, तो हम निरंतर आशीष पाते जाएंगे। और जो परमेश्वर की ओर से नहीं है वो नष्ट हो जाएगा, भस्म हो जाएगा, धूल हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, मसीही व्यक्तिगत जीवन में और कलीसियाई जीवन में हमेशा संयम और धैर्य और स्थिर होकर जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता है। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हर एक की सहायता और अगुवाई करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज हमारा जीवन सचमुच में प्रभु बाइबल से हटकर, वचन से हटकर सांसारिक हो जाता है। और इसीलिए तो पादरी डॉक्टर मार्टिन लूथर को प्रेरित किया, सामर्थ्य दिया कि वह हर भाषा में बाइबल छपकर हर एक को प्रदान करे, ताकि हर एक विश्वासी संसार और शैतान से बचकर धर्म के मार्ग में आगे बढ़ सके। इसलिए पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हम सबों को बाइबल पढ़ने में, वचन के ज्ञान में प्रभु तू हमारी सहायता और अगुवाई कर, ताकि हम निरंतर वचन में लवलीन रहें और उस वचन के द्वारा प्रभु सामर्थ पाकर संसार, शैतान और कुरीतियों और त्रुटियों को दूर करते हुए प्रभु जी हम आगे बढ़ सकें और हमारा आत्मिक जीवन सचमुच में प्रभु तेरे नाम की निमित्त ग्रहण योग्य होने सके। सो प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, हर एक के मन और हृदय की रक्षा और रखवाली करे। आमीन। सारी मंडली खड़े हो जाएंगे, धन्यवादी अभिलाषी वेदी के सम्मुख आएंगे। आइए हम लोग धन्यवाद के लिए वचन ग्रहण करेंगे। जो
भजन संहिता 92, 12 और 13। भजन संहिता 92, 12 और 13। धर्मी लोग खजूर की नाई फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार की नाई बढ़ते रहेंगे। वे प्रभु के भवन रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इतने तेरे बेटे बेटियों के साथ मिलकर कि हाँ प्रभु, कितनों को तू जन्मदिन देखने का अवसर दिया। हाँ प्रभु, भाई डेनियल को जन्मदिन देखने का अवसर दिया और वैसे ही प्रभु कितने तेरे बेटे बेटियों को इसी तरह जन्मदिन देखने का अवसर दिया। और बेटा हर्ष का उसकी धर्मपत्नी को शादी सालगिरह देखने का अवसर दिया। और ऐसे ही प्रभु कितने तेरे बेटे बेटियों को शादी सालगिरह देखने का अवसर दिया और उनके जीवन को आशीषित किया। बहन सुशीला कच्छप को 41 साल के नौकरी जीवन में संभाला और प्रभु कुशल के साथ वो रिटायर हो पाई। और इसी तरह पिता परमेश्वर, तू माता श्रीमती सुगंती एक्का को, जिसका पेंशन रुका हुआ था, तूने उसके लिए पेंशन के लिए द्वार खोल दिया। कितनों को तू बीमारी से चंगा किया। कितने तेरे बेटे बेटियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सकुशल पहुंचाया है। कितने तेरे बेटे बेटियों को नए नए सामानों से सुसज्जित किया। और जितने भी प्रभु तेरे वेदी के सम्मुख चरणों के करीब उपस्थित हैं, सबों के जीवन में प्रभु तूने उपकार का काम किया है। इसलिए पिता परमेश्वर, एक एक धन्यवादी अभिलाषियों को जिनके जीवन में उपकार का काम किया है प्रभु, तेरे पवित्र चरणों में त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से अर्पण करते हैं। सबके धन्यवादी मन को ग्रहण कर, शुद्ध कर, साफ कर, पवित्र कर और इस नया फसल को भी प्रभु ग्रहण कर। जिस खेत से उगाया गया है उस खेत को आशीषित कर, परिवार को आशीषित कर। और पिता परमेश्वर, पुकार के तहत हम लोगों ने सुना प्रभु, हम लोग जन्म पर्व की तैयारी करते हैं, नया खानी पर्व की तैयारी करते हैं। हे पिता परमेश्वर, होने दे कि हम आत्मा और सच्चाई से तैयारी करने सके और जन्म लिए हुए यीशु मसीह का दर्शन जिस तरह से ज्योतिषियों ने किया, हम लोग भी प्रभु जी उसका दर्शन करने सके। साथ में पिता परमेश्वर, दृढ़ीकरण होना है, उसकी शिक्षा के लिए भी प्रभु तू हमें गुण ज्ञान समझ दे। और जितने भी तेरे बेटे बेटियां प्रभु दृढ़ीकरण वचन में दृढ़ होना चाहते हैं, होने दे प्रभु कि पूरे तैयारी के साथ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आने सके और प्रभु वे शिक्षा ग्रहण कर सके। पिता परमेश्वर, सो हम सभी समर्पित होते हैं। हम एक एक को, उपस्थित प्रिय जनों को, धन्यवादी अभिलाषियों को, आगे के जीवन में हम एक एक को शत्रु शैतान, दुष्ट आत्मा, बैरी दुश्मन, नाना प्रकार की बीमारी, विपत्ति, दुर्घटना और भिन्न भिन्न प्रकार के परीक्षाओं से, संसार शैतान की शक्ति से, दुष्ट आत्मा की जाति से,
सांप बिच्छू गोजर से, जंगली जानवर से, हर प्रकार की अप्रिय बातों से बचाए रखना और जीवन की तमाम उत्तम आशीष स्वस्थ जीवन देते हुए प्रभु धर्म के मार्ग में अगुवाई करना। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। ईश्वर को धन्यवाद, पिता मंडली बैठे। इस समय हम लोग बहनों की अगुवाई में एक गीत गाएंगे। आज्ञा के अनुसार नहीं चलोगे, हे प्यारो जीवन में धोखा खाओगे। आज्ञा के अनुसार नहीं चलोगे, हे प्यारो जीवन में धोखा खाओगे। आंखों से आंसू बहने लगेगा और दांत पीसना होगा। भला आंखों से आंसू बहने लगेगा और दांत पीसना होगा। आज्ञा के अनुसार नहीं चलोगे, प्यारो जीवन में धोखा खाओगे। आज्ञा के अनुसार नहीं चलोगे, प्यारो जीवन में धोखा खाओगे। भला आँखों से आंसू बहने लगेगा और दांत पीसना होगा। रे भला आँखों से आंसू बहने लगेगा और दांत पीसना होगा। बाइबल के अनुसार नहीं चलोगे, प्यारो जीवन में धोखा खाओगे। बाइबल के अनुसार नहीं
आत्मा के अनुसार नहीं चलोगे प्यारो, जीवन में धोखा खाओगे। आँखों से आंसू बहने लगेगा और दांत पिसना होगा। और सोना आँखों से आंसू बहने लगेगा और दांत पिसना होगा। प्रार्थना के अनुसार नहीं चलोगे प्यारो, जीवन में धोखा खाओगे। प्रार्थना के अनुसार नहीं चलोगे प्यारो, जीवन में धोखा खाओगे। आँखों से आंसू बहने लगेगा और दांत पिसना होगा। भला आँखों से आंसू बहने लगेगा और दांत पिसना होगा। आज्ञा के अनुसार नहीं चलोगे प्यारो, जीवन में धोखा खाओगे। आज्ञा के अनुसार नहीं चलोगे प्यारो, जीवन में धोखा खाओगे। आँखों से आंसू बहने लगेगा और दांत पिसना होगा। और सोना आँखों से आंसू बहने लगेगा और दांत पिसना होगा। आँखों से आंसू बहने लगेगा और दांत पिसना होगा। सुंदर गीत के लिए धन्यवाद। हम लोग गाएंगे मसीह गीत संग्रह से गीत संख्या 275। गीत संख्या 275। जो न चलता पाप के पथ और न मानता दुष्ट का मत, निंदक संग न बैठता वह मनुष्य धन है। जो न चलता पाप के पथ और न मानता दुष्ट का मत, निंदक संग न बैठता है वह मनुष्य धन्य है। वह है जो के अधीन वचन मेरा दिल लीन, मन वचन सुधारता है, भाग्य
आइए हम इन दानों को अर्पण करते हुए अंतिम प्रार्थना करें। त्रिएक सामर्थ्य याहोवा परमेश्वर पिता, हम इन दानों को तेरे सम्मुख लाते हैं। घड़ा सिरनी दान, मोहारी दान, धन्यवादी दान और परब दान, महिला दान, दशवांश दान, गुप्त दान, जितने प्रकार के दान प्रभु जी त्रिवेदी के सम्मुख लाया गया है, इन दानों को ग्रहण कर और एक एक दान दाताओं के ऊपर प्रभु जी तू अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हर एक का भंडार भरा पूरा रहे और जो भी नौकरी है, जीविका का साधन है, जो भी आय का साधन है, काम उद्यम है, प्रभु तू हर एक कामों में हर एक को उन्नति और बढ़ती देना कि हर एक के जीवन में भरपूरी हो, किसी भली वस्तु की घटी ना हो और हर एक प्रभु जी अपनी मुट्ठी को हर्ष से खोल के दे सकें। और पिता परमेश्वर इन दानों के द्वारा सुसमाचार की ज्योति फैल सके और बहुत से ऐसे लोग जो अंधकार में बैठे हैं तेरी ज्योति को पाकर प्रभु जी तेरे संगति में आ सकें। हाँ पिता परमेश्वर, एक एक दानदाताओं को तू ग्रहण कर। अरे यह प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी ख्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरें, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राज्य की सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों, हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लुथेरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्त प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएं। हमारे कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में है, उनको शांति दे। हमारे कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरें। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से मत संशोधन पर्व के शुभ अवसर पर ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। आमीन।